हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे और सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम चैप्टर होम्योस्टेटिस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम होम्योस्टेटिस को डिस्कस करेंगे कि क्या है होम्योस्टेटिस और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं होम्योस्टेटिस के प्रोसेस को। सो सिंध बोर्ड लेक्चर्स का ये पहला लेक्चर है सेकेंड ईयर का बायोलॉजी का। सो व्हाट इज़ होम्योस्टेटिस। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी समरी और एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगा ताकि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। हमारी जितनी भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जितने भी हैं जो कि इस दुनिया में मौजूद हैं, उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक कंडीशंस है जिसके अंदर वो रहते हैं, जिसमें टेम्परेचर है, वाटर है और इस तरह के डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि उनकी लाइफ के ऊपर या उनकी जो भी सर्वाइवल ज़िंदगी है जो भी उसके ऊपर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन वगैरह वगैरह। ये तमाम प्रोसेसेस जब हमारी बॉडी में होते हैं तो उनसे कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें टूटती हैं, मीन्स मेटाबॉलिज्म होता है। और उस मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है, मतलब वो अनवांटेड हैं, वो एक्सेस हैं। हमें उन चीज़ों को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, वो बॉडी के अंदर रहीं तो हमें नुकसान प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, या फिर अगर उन चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, कोई भी एक चीज़ है जो नॉर्मल बॉडी के अंदर मौजूद है उसकी अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो हमें उसे कम करना होता है, और अगर वो कम है तो उसे हमें ज़्यादा कर उसे एक नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आना है। तो ये पूरा एक सिस्टम है और इस पूरे एक सिस्टम को हम कहते हैं होम्योस्टेटिस। और ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है, मतलब रेगुलेट करता है, कोई चीज़ कम है तो उसे ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा है तो उसे कम कर देगा, मतलब एक बैलेंस तक रखेगा। और ये जिसके अंदर ये डिफरेंट एक सूटेबल लिमिट के अंदर हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रखता है। जस्ट एग्जांपल हमारा घर है, हम अपने घर के अंदर डिफरेंट हर चीज़ को अपनी जगह पर रखते हैं, उसे मेंटेन कर रखते हैं, और जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती हम उसे फेंक देते हैं या उसे घर से बाहर फेंक देते हैं। सो इस तरीके से ये जो वर्क है, इसी तरीके से हमारी बॉडी वर्क कर रही होती है। और हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती तो उससे हमारी बॉडी मेंटेन करती हैं। सो वो तीन ऐसे प्रोसेस हैं जो कि होम्योस्टेटिस के अंदर आते हैं, और वो तीन प्रोसेस क्या हैं? दैट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए या किसी सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा या कम हो जाए, जस्ट एग्जांपल पोटेशियम, कैल्शियम या जितने भी मिनरल्स हैं, सोडियम वगैरह, इनकी क्वांटिटी अप या डाउन हो जाती है तो उसे अगर मेंटेन करना है, उसे रेगुलेट करना है, तो वो जिस डोमेन के अंदर आएगा वो होम्योस्टेटिस के ऑस्मोरेगुलेशन के पार्ट में आएगा। नंबर 2 इज़ एक्सक्रीशन। अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है जो हमारे किसी काम की नहीं है, जो कि टॉक्सिक है, सो उसे एक्सक्रीट आउट करना है, उसे बाहर निकालना है, वो प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। नंबर 3 इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हमारी बॉडी में कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो उसे मेंटेन करना जो काम है वो होम्योस्टेटिस के थर्ड एस्पेक्ट का है, डेट इज़ थर्मोरेगुलेशन। इन तीन टॉपिक्स को हम बहुत ही डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं हर टॉपिक के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन पे मैं अपनी अलग से वीडियोस को अपलोड करूंगा। नाउ मूव टूवर्ड द अनदर स्मॉल टॉपिक, दैट इज़ कंट्रोल सिस्टम, कि होम्योस्टेटिस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे देखा जाता है। सो हमारी बॉडी के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम मौजूद है जो कि मेंटेन करता है होम्योस्टेटिस को, जिसे हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। व्हाट इज़ फीडबैक सिस्टम? फीडबैक सिस्टम का मतलब है चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म। वो क्या करेगा कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्सपेक्ट को, डिफरेंट चीज़ों को चेक करेगा कि वो कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो कम या ज़्यादा होती हैं तो उन्हें वो बैलेंस कर देगा। अच्छा, फीडबैक मैकेनिज़म्स को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, डेट इज़ रिसेप्टर इफेक्टर। व्हाट इज़ रिसेप्टर एंड व्हाट इज़ इफेक्टर? इसकी कुछ सिंपल सी एग्जांपल मैं यूँ दूंगा कि जस्ट एग्जांपल आप सोचें कि आप किसी जगह बैठे हुए हैं और अपना एक हाथ आपने ज़मीन पर रखा हुआ है और आप किसी काम के अंदर बिज़ी हैं। सो अगर कोई कॉकरोच आपके हाथ के ऊपर चढ़ता है, सो आपको उसकी फीलिंग आएगी कि कोई ना कोई चीज़ तो है जो मेरे हाथ के ऊपर चढ़ रही है। तो आपके हाथ के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद हैं। हालांकि ये रिसेप्टर्स पूरी बॉडी के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जस्ट मैंने हाथ की एग्जांपल दी है तो मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आपके हाथ के ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि इस सिग्नल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस चेंज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ आपके हाथ के ऊपर कोई चीज़ आ रही है। सो वो चीज़ें, वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, जो कि आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, चेंजेस देख रहे होते हैं कि आपके हाथ के ऊपर क्या आया है।
जब वो चेंज को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे आपके ब्रेन में भेजते हैं, मतलब CNS में भेजते हैं, और फिर CNS डिसाइड करता है कि आपने क्या करना है। मतलब आपके CNS ने आपको डायरेक्ट एक ऑर्डर दिया कि अपना हाथ हटाओ। सो ये CNS ने ऑर्डर दिया और आपका हाथ हटा, ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ डेट इज कॉल्ड इफेक्टर। सो इफेक्टर कौन है? आपका हैंड। और रिसेप्टर्स कौन है? जो आपके हैंड के ऊपर छोटे छोटे से रिसेप्टर्स मौजूद हैं, सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद हैं, स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो डिटेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट चेंजेस को। सो अब दोबारा हम वापस आते हैं फीडबैक सिस्टम पे। सो फीडबैक सिस्टम के अंदर हमारे पास दो सिस्टम है, नंबर 1 इज़ नेगेटिव, नंबर 1 इज़ पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को हम पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम? नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट, मतलब जो चीज़ हो रही होगी ना वो उसके ऑपोजिट काम करेगा ये सिस्टम। मतलब कि अगर आपने डेयरी मिल्क खाया, बहुत ज़्यादा ही डेयरी मिल्क खा लिया, सोचें बहुत ज़्यादा जब डेयरी मिल्क खाया तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई। अब हमारी बॉडी ने तो हर चीज़ को नॉर्मल रखना है, होम्योस्टेटिस ने नॉर्मल रखना है, तो क्या करेगा कि फीडबैक सिस्टम जो है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम स्टार्ट करेगा। कौन सा करेगा? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम स्टार्ट करेगा। ये क्या करेगा कि जो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है उसे कम कर देगा, ज़्यादा हो गई थी उसे कम कर देगा, तो ऑपोजिट वर्क किया इसने। ये होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब हम आते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की तरफ। पॉजिटिव का मतलब सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो हो रहा है उसी तरीके से इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो उसे मज़ीद बढ़ा देगा, कोई चीज़ कम हो रही है तो उसे मज़ीद डिक्रीज़ कर देगा। जस्ट एग्जांपल हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जो आपने देखा होगा कि 2 साल पहले इन 2014 कराची के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी ड्यू टू हीट स्ट्रोक। अब उसके अंदर क्या हो रहा था? उसके अंदर ये हो रहा था कि हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था तो हमारी बॉडी के ऊपर वो टेम्परेचर लग रहा था। अगर हम बाहर जा रहे थे तो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बाहर से बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी हीट अप हो रही थी। जब हमारी बॉडी हीट अप हो रही थी तो हमारी बॉडी को क्या करना था कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम स्टार्ट करना था, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से किसी डिफरेंट और कंडीशन की वजह से भी हमारी बॉडी ने नेगेटिव फीडबैक देने के बजाय पॉजिटिव फीडबैक दे दिया और बॉडी टेम्परेचर और इंक्रीज़ हो गया। एक तो वैसे ही इंक्रीज़ था और मज़ीद इंक्रीज़ हो गया। जब मज़ीद इंक्रीज़ हुआ तो क्या हुआ कि उस शख्स को हीट स्ट्रोक हो गया और वो जो शख्स है उसकी डेथ हो गई। सो ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है। सो ये एक होम्योस्टेटिस है और होम्योस्टेटिस का एक छोटा सा ओवरव्यू था कि व्हाट इज़ होम्योस्टेटिस क्या है। ये रेगुलेट करता है हमारी डिफरेंट कंडीशंस को और पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। लाइक एंड शेयर माय वीडियो और ऑल्सो सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो सो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं इंडिविजुअली। और इसी के साथ साथ खुदा हाफिज़।